हेलो स्टूडेंट, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू समझे थे। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, ट्यूमेटिक का रेशियो का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाला जाता है यह भी बताए थे। तो आज जो है प्रिंसिपल वैल्यू का यूज जो है इन्वर्स ट्यूमेटिक फंक्शन में कैसे किया जाता है आपको वो बताया जाएगा। प्लस आज जो है डोमेन और रेंज इन्वर्स ट्यूमेटिक फंक्शन का क्या होता है वो बताया जाएगा। तो देखिए डोमेन और रेंज क्या होता है। इस साइड फंक्शन है, यहाँ पर डोमेन है, इधर रेंज लिखाएगा। तो मान लें कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कोई फंक्शन है। तो x का जो सेट होता है वो डोमेन होता है। तो अब ये बताइए कि x इक्वल टू यहाँ पर y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स एक्स है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, एक्स इक्वल टू साइन वाई। और साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइज करता है आपको बताए थे पिछले क्लास में लिमिटेशन कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो साइन वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइज करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो साइन वाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो यानी एक्स का वैल्यू कितना होगा, -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा। तो यहां पर जो है आपको जो डोमेन होता है वह एक्स का सेट होता है, एक्स का लिमिटेशन होता है। तो यहाँ पर जो डोमेन होगा एक्स का लिमिटेशन होगा। तो एक्स का लिमिटेशन क्या होगा, यानी एक्स का सेट होगा -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ये आपका डोमेन हुआ। अब रेंज, रेंज एक एंगल होता है। देखिए साइन इनवर्स एक्स एक वाई है, तो रेंज जो है वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइज करेगा। तो यहाँ पर जो है वाई का वैल्यू y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो x इक्वल टू साइन y हुआ। साइन y का वैल्यू मैक्सिमम +1, रेंज जो होता है प्लस मैक्सिमम और मिनिमम ले जाता है। साइन y अगर 1 है तो y इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। और साइन y इक्वल टू -1 हुआ तो -π/2, क्योंकि हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, लेना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है -π/2 से +π/2 आया। तो यानी इसका जो है रेंज जो है y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -π/2। पहले कम लिखा जाता है तब अधिक वाला लिखा जाता है। तो पहले लिस्ट लिखा जाता है तब जो है ज़्यादा वाला लिखा जाता है। तो y का वैल्यू जो है y का जो सेट होगा वही आपका क्या होगा, रेंज होगा। यानी आपका यहाँ पर रेंज जो है एक एंगल हुआ, रेंज क्या हो गया, एक एंगल हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस थीटा का वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। उसी तरह से आप जो है कॉस इनवर्स एक्स अगर y है, x इक्वल टू कॉस y हो गया। कॉस y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर कि x का जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में होगा। यानी साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का दोनों का डोमेन सेम है। रेंज जो है, रेंज जो है कॉस 0 1 होता है और कॉस 180 -1 होता है। तो y जो है का लिमिटेशन जो हुआ 0 से पाई हुआ, ये इस फंक्शन का रेंज हुआ। क्यों होता है, यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स अगर y है तो कॉस y इक्वल टू एक्स हुआ। x का वैल्यू +1 मैक्सिमम होता है, तो y 0 डिग्री पर +1 होता है। और कॉस y का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो y का वैल्यू 90 डिग्री 180 डिग्री हुआ। यानी y का जो लिमिटेशन हुआ वो आपका 0 से पाई हो गया। इस तरह से याद रखना है। अब आइए y इक्वल टू
टेन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू जो है माइनस टेन थीटा का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लाई करता है। यहाँ एक्स का जो वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है। और y का वैल्यू जो है माइनस पाई बाई टू पर बराबर नहीं होगा और प्लस पाई बाई टू पे भी इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, ठीक है। अब जो है कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू वही होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, यानी x बिलोंग्स टू r होगा। और कॉट जीरो जो है प्लस इन्फिनिटी होगा, कॉट पाई जो है आपका माइनस इन्फिनिटी होगा। तो इस तरह से जो है ये रेंज हो गया। y इक्वल टू सेक इनवर्स x है, तो x का वैल्यू माइनस वन से छोटा और प्लस वन से बड़ा होता है, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लाई नहीं करता है, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है, इसलिए इसका वैल्यू जो है चूंकि रेसिप्रोकल होता है, तो जब कॉस का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगा तो सेक का वैल्यू क्या होगा, माइनस वन से वन के बीच में लाई नहीं करेगा। और यहाँ जो है रेंज जो है आपका, हाँ, 0 से पाई, तो यहाँ पर जो है y y का वैल्यू 0 से पाई होगा, लेकिन सेक 90 डिग्री जो है वो इन्फिनिटी होता है, हो जाता है। तो जहाँ फंक्शन अनडिफाइंड हो उसको एक्सक्लूड करना है, यानी y जो है 0 से पाई होगा, लेकिन पाई बाई टू को नहीं लेना है, यहाँ पाई बाई टू को छोड़ देना है, क्योंकि सेक 90 कॉस 90 0 होता है, तो सेक 90 इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि y जो है पाई बाई टू को, पाई बाई टू जो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, क्योंकि जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है तो उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, डोमेन में भी और रेंज में भी, ठीक है। तो यहाँ पर यही वजह है कि यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि पाई बाई टू पर जो है 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो वहाँ पर पाई बाई टू पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अब आइए यहाँ पर y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, इसमें x की माइनस वन से छोटा हो गया और प्लस वन से बड़ा हो गया, प्लस वन से बड़ा हो गया। और इसमें y का वैल्यू माइनस पाई बाई टू, लेकिन कॉसेक 0 इन्फिनिटी होता है। बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा फंक्शन का, वहां अनडिफाइंड हो जाएगा, तो कॉसेक 0 इन्फिनिटी होगा, क्योंकि कॉसेक जो है 0 1 बाई साइन 0 हुआ, साइन 0 का वैल्यू 0 हुआ, 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ पर y जो है 0 इसमें नहीं होगा, ये बात को ध्यान में रखना है। इस तरह से जो डोमेन और रेंज का जो लिस्ट है, डोमेन और रेंज का जो लिस्ट है आपको दिमाग में रखना है। कैसे दिमाग में रखना है कि साइन थीटा का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है तो यहाँ आ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है तो यहाँ आ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू जो है माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है तो यहाँ आ जाएगा, है ना। ये जो है ये ध्यान देना है। ये हो गया। कॉट का भी वही बात है, सेक का है माइनस वन से छोटा प्लस वन से बड़ा, इसमें भी यही बात है, प्लस वन से बड़ा। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू लिखाता है, एंगल लिखाता है, एंगल में भी क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है, एंगल में भी आपका यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू लिखाता है। तो साइन
y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो y की जो एंगल होगा वो प्रिंसिपल लो होगा। अब प्रिंसिपल लो -π/2 से +π/2 होगा, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल, जो कि पिछले लेक्चर में आपको प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो बताया गया है। y का वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, है ना। इस तरह से हम लोग डोमेन और रेंज, है ना, हमेशा के लिए दिमाग में रखना है ना। अब आगे जो है हम लोग अब जो है चलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन। अब इसका क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चंस बनता है ना। तो ये इसका पहला जो प्रॉपर्टीज है, जिसको कि हम P1 से डिनोट कर रहे हैं, P1 से डिनोट कर रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -x। देखिए यहां पर ध्यान देना है कि -x है, साइन इनवर्स -x जो है वो क्या होता है, माइनस पीछे लग जाता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है। कॉसेक इनवर्स -x माइनस कॉसेक इनवर्स x होगा, टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x होगा। ये तीन ऐसा चीज है इसमें माइनस लगा रहेगा तो पीछे में माइनस रहेगा। अब यहां पर कॉस लेते हैं, कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ -x, क्योंकि इसका लिमिटेशन जो है 0 से पाई के बीच में होता है, ये पॉजिटिव एंगल होता है, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है। सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स -x, पाई माइनस सेक इनवर्स x हो गया। और कॉट इनवर्स -x जिसका वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है, उसमें 180 माइनस होता है। ये जो तीन सेट हो गया, इसमें 180 माइनस होता है, ये जो सेट हो गया इसके पीछे माइनस लगता है। अब इस प्रॉपर्टीज पर, है ना, कुछ हम लोग क्वेश्चंस डील करेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज का क्वेश्चंस डील करते जाएंगे, जितना भी प्रॉपर्टी है उसके बाद जो है कंबाइंड क्वेश्चंस होगा, हर प्रॉपर्टी का मिक्स रहेगा, जहाँ जो यूज प्रॉपर यूज होगा उस प्रॉपर्टी के अनुसार करेंगे। तो अब जो है क्वेश्चंस जो है क्या है, फाइंड द, ये क्वेश्चन है फाइंड द, क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहेगा, प्रैक्टिस करवाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं डालते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। प्लस वाला में तो बहुत आसान है, तो हमेशा 0 से 90 के बीच में होगा। तो साइन इनवर्स -√3/2 एक एंगल होता है, ये अगर एक नंबर में आता है तो कैसे बनाना है, -√3/2 को माइनस कर दे, पीछे लगा देना है, अब प्लस कर देना। सबसे पहले तो माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस वाला में तो कोई टेंशन ही नहीं, सीधे एंगल लिख देना है। माइनस साइन इनवर्स √3/2, ये माइनस पहले से लगा हुआ है, और आप जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहां पर देखना है कि यहां पर क्या है, इसका वैल्यू 60 डिग्री हो, यानी π/3 हो गया। अब देखिए, अगर हमको साइन इनवर्स 1/√2 है, तो ये तो प्लस है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये तो किसका होता है 45 डिग्री का, तो साइन इनवर्स 45 डिग्री हो गया। अब मान लें कि साइन इनवर्स -1 है, अब यहां पर क्या माइनस लगाना पड़ेगा, हाँ ये देखना है कि प्लस है कि माइनस है। तो साइन इनवर्स ऑफ -1 है,
तो अब ये माइनस साइन इनवर्स 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है, तो माइनस π/2 हो गया। फिर साइन इनवर्स 1 में कोई टेंशन नहीं है, तो ये तो केवल π/2 होता है साइन 90 का वैल्यू। अब आइए कुछ कॉस में लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ कितना होगा, यहाँ माइनस है, तो कॉस में अगर माइनस में लगा हुआ है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ होगा, क्योंकि आपको बताएं कि प्रिंसिपल वैल्यू इसका हमेशा 0 से पाई के बीच में होता है, निगेटिव एंगल नहीं होता है। अगर आप माइनस लीजिएगा तो माइनस कॉस इनवर्स हाफ हो जाएगा, जो कि माइनस आपका 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू माइनस में नहीं होता है, 0 से पाई के बीच में होता है कॉस का, इसलिए पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ हुआ। देखिए अगर आप ऐसा करेंगे, कॉस इनवर्स ऐसा गड़बड़ बच्चा करता है माइनस हाफ, तो ऐसा ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका माइनस π/3 आ जाएगा, तो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ जो है आपको फिर से समझाते हैं। यहाँ पर जो है क्या है कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ को आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे करने पर माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू को ध्यान में रखना है कि कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है, कॉस कॉट और सेक का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है, इस वजह से पाई माइनस थीटा होता है। और साइन इनवर्स माइनस एक्स का, टेन इनवर्स माइनस एक्स का, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का जो है प्रिंसिपल वैल्यू आपका माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में होता है, इसलिए माइनस लग जाता है। तो यहाँ जो है पाई हुआ, और कॉस हाफ किसका होता है ये तो याद रखना होगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो ये 2π/3 हुआ। ये जो प्रॉपर्टी है, इसी तरह से प्रॉपर्टी को यूज कर करके बनाया जाता है। अब देखिए और कुछ क्वेश्चन से लेते हैं। जैसे देखिए टेन इनवर्स -1 है, तो देखिए माइनस लगा हुआ है, तो टेन इनवर्स +1 हो जाएगा, तो ये -1045 डिग्री का वैल्यू जो है +1 होता है। तो ये चूंकि माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, तो -π/4 हो गया। अब मान लीजिए कि कॉट इनवर्स -√3 है, तो देखिए कॉट है और माइनस में लगा हुआ है, कॉट है और माइनस में लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, पीछे माइनस लगेगा, पीछे जब माइनस लगेगा तो कॉट याद रखना है कि इसका वैल्यू √3 होता है 30 डिग्री का, तो -π/6 हो गया। अब मान ले कि सेक इनवर्स -2/√3, इसको पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3, और किसका वैल्यू होता है, कॉस का वैल्यू होता है 30 डिग्री के √3/2, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/6, तो 5π/6 होगा। अब मान लीजिए कि कॉसेक इनवर्स जो है -2 निकालना है ना, कॉसेक इनवर्स -2 का निकालना है। कॉसेक इनवर्स -2 का निकालना है, तो ये जो है माइनस कॉसेक इनवर्स 2 हो जाएगा, और ये जो है आपका π/30 डिग्री होगा, π/6 होगा, तो -π/6 होगा। इस तरह से हम लोग जो है, अब जैसे देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन कि सेक इनवर्स है ना -2/√2 है, तो यहां पर क्या है, माइनस ये सेक इनवर्स, ये आपका हो गया क्या, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -√2 हो गया, तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स √2 हो जाएगा।
और ये पाई माइनस ये पाई बाई 4 हो जाएगा, तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इन्वर्स जो है का जब माइनस में रहेगा तो निकालते हैं, प्लस वाला में तो कोई टेंशन नहीं है। तो अब जो है ये प्रॉपर्टीज 1 था जिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए, प्रैक्टिस किए। अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो चीजें हैं प्रॉपर्टीज 2। प्रॉपर्टीज 2 क्या है, इसको हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज, इसका नाम दे देते हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहां पर क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग माने सेल्फ में एडजस्ट करता है। अब क्या चीज है पहले बताते हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। तो यहां पर क्या है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी में, साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, तो ये साइन थीटा हो गया, इंटीमेटी का रेशियो हुआ। साइन इनवर्स एक्स जो है एक्स होता है, ठीक है। अब सेल्फ एडजस्ट मतलब हुआ साइन रहेगा तो यहां साइन रहेगा, इसीलिए इसका नाम सेल्फ एडजस्टिंग हुआ। अब यहां पर कॉस है, कॉस इनवर्स एक्स है, तो ये एक्स हो जाएगा। अब यहां पर टेन है, और टेन इनवर्स एक्स है, तो ये एक्स हो जाएगा। कॉट है, कॉट इनवर्स एक्स है, ये भी एक्स हो जाएगा। ये सेक है, सेक इनवर्स एक्स है, ये भी एक्स हो जाएगा। और ये कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स एक्स है, यह भी एक्स हो जाएगा। अब सवाल यहां पर यह है कि साइन साइन एक्स एक्स कब होगा, जब फंक्शन डिफाइंड होगा। यानी यहां पर जो है राइट साइड एक कंडीशन लिखाएगा कि एक्स का वैल्यू जो है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स एक्स तब होगा जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब साइन इनवर्स 2 है तो थोड़ी आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स 2 नहीं इसलिए हो सकता, साइन थीटा का वैल्यू कभी 2 नहीं होगा, क्योंकि ये आप साइन थीटा निकाल रहे हैं। साइन इनवर्स एक एंगल है, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपका जो 3 लिख दीजिएगा, साइन इनवर्स 3, ये ध्यान देना है। और यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू जो डोमेन होता है, जो आपको बताया गया है ठीक पहले कि डोमेन क्या होता है, उस डोमेन को यहां लिखना है। तो साइन इनवर्स एक्स एक्स, इसको सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। वो सेल्फ के साथ एडजस्ट करेगा, ऐसा नहीं साइन रहेगा कॉस रहेगा तो एडजस्ट कर जाएगा। और यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स एक्स होता है, और आपको बताया गया है कि इसका रेंज जो है एक्स का रेंज मतलब है ना लिमिट, तो ये -∞ से +∞ होता है। यहाँ आर भी लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स एक्स एक्स होता है, एक्स का वैल्यू -∞ से +∞ तक होता है, ये आर हो गया। इसमें एक्स का वैल्यू -1 से छोटा होता है और +1 से बड़ा होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स एक्स होता है, तो इसमें भी एक्स का वैल्यू -1 से छोटा होता है और +1 से बड़ा होता है। यही मेरा जो है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी हुआ। तो इसको याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस भी होगा। अब यहाँ पर कुछ बातें ऐसा है कि जब साइन रहेगा, यहाँ कॉस रहेगा, टेन रहेगा, तब क्या होगा, सेल्फ एडजस्टिंग मतलब सेल्फ रहेगा, साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉट के साथ, सेक के साथ, कॉसेक के साथ।
अब आपको बताया जाएगा कि जब वो एक फॉर्म में नहीं रहेगा, है ना, डिसिमिलर फॉर्म में रहेगा, उस स्थिति में क्या करना है। इसको हम नोट पॉइंट में लेके चलते हैं। नोट पॉइंट ये है कि साइन, अगर मान लिया जाए कि यहां 10 हो गया, तब क्या होगा, ये सेल्फ एडजस्ट नहीं होगा, तो यहां एडजस्टमेंट कैसे करना है देखिए। साइन का एंगल, साइन का जो एंगल है ये tan इनवर्स x है, यही आपका थीटा है। tan इनवर्स x को आप मान लीजिएगा थीटा, कैसे बनाना है, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया x अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन, और tan थीटा इक्वल टू x हुआ तो x बाई 1, कुछ नहीं तो बाई 1 तो जरूर है, ये x हो गया, p बाई बी, ये अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लग गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन है, यहाँ पर साइन है तो यहाँ साइन होना चाहिए, तो साइन यहाँ पर कैसे होगा, तो 10 है तो साइन इनवर्स लिखेंगे, क्योंकि सेल्फ एडजस्ट करना है तो साइन साइन रहेगा। साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच, तो ये आपका p हो गया और ये h हो गया, तो x बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये सेल्फ एडजस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ साइन है और यहाँ साइन इनवर्स, तो अब ये x बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, मान ये साइन tan इनवर्स x, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया अंडर रूट। इसको फॉर्मूला नहीं है, एक प्रकार कॉन्सेप्ट है, इसको याद नहीं रखना है, समझना है। जैसे यहाँ कॉस है और यहाँ मान लिया जाए कि आ गया साइन इनवर्स एक्स, तो अब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इसका एंगल है, तो साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मानते हैं, साइन इनवर्स एक्स को अगर थीटा मानते हैं, एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया, साइन थीटा है p बाई एच होता है, कुछ नहीं थे बाई 1 कर लेते हैं, ये x हो गया ये 1 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये जो आपका जो बेस जो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, सेल्फ एडजस्टिंग कराना है, कॉस इनवर्स क्या होता है, b बाई एच होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 हो गया, तो कॉस कॉस इनवर्स एक्स एक्स हो गया, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम लोग जो है सेल्फ एडजस्ट कराते हैं, अगर वो सेल्फ नहीं है तो। अब जैसे मान लें पर इस पे हम क्वेश्चंस लेते हैं, है ना, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस लेते हैं कि देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चंस लेते हैं, इवेलुएट कर देते हैं इसका, है ना, इवेलुएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ जो भी है, जैसे 10 है साइन इनवर्स 1 बाई 3 है, अब यहाँ 10 है यहाँ साइन है, सेल्फ एडजस्ट कैसे करेगा, साइन इनवर्स थीटा है तो 1 बाई 3, ये हो गया p, ये हो गया h, ये आपका 9 माइनस 1 8 हो गया, है ना। तो अब जो है यहाँ पर 10 इनवर्स, है ना, 1 बाई रूट 8 हो गया, रूट 8 हो गया, यानी 1 बाई रूट 8 हो गया, यहाँ भी छोड़ सकते हैं या इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, हाँ, तो 1 बाई 2 रूट 2 हो गया, है ना, 1 बाई 2 रूट 2 हो गया। अब मान लिया जाए ये कॉस है और यहाँ कॉट है और ये आपका 1 बाई 2 है, यहाँ कॉस है यहाँ कॉट है, तो कॉट को
कन्वर्ट करेंगे किस में, ट्रायंगल खींचिए, ये जो है थीटा हो गया जो कॉट इनवर्स 2 के बराबर है। तो अब ये कॉट थीटा जो होता है बी बाई पी होता है, पी ऊपर हो गया, ये पी हो गया, ये आपका √5 हो गया। तो अब ये कॉस जो है, कॉस कॉस इनवर्स जो है 1/√5 हो गया। तो ये जो है आपका कॉस कॉस इनवर्स एक्स 1/√5 हो गया। इस तरह से हम लोग, है ना, सेल्फ एडजस्ट कराते हैं। अगर और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं। ये है कि इवेलुएट, इवेलुएट देखिए ठीक है, कॉसेक इनवर्स √41 है, ठीक है, कॉसेक लिखना है, कॉसेक इनवर्स √41 है। घबराने की बात नहीं है, यहाँ सेक है, यहाँ कॉसेक है। कॉसेक इनवर्स √41 को थीटा मान लेना है। तो इसमें जो है h/p होता है। देखिए कॉसेक इनवर्स √41 अगर थीटा है, अगर क्या है, थीटा है, तो कॉसेक थीटा जो है √41 हो गया। तो √41 हुआ, तो ये जो है आपका 41 - 1, ये √40 हो गया क्या। अब जो है सेक है, और सेक इनवर्स लिखना है तो h/b होगा। तो √41/40 हो गया, तो √41/40 हो गया। अब जो है इवेलुएट, देखिए यहां पर 10 है, सेक इनवर्स है, और ये 5 है, ठीक है। यहाँ 10 है, यहाँ सेक है, तो सेक इनवर्स 5 को एंगल मान लीजिए, ये एंगल है, ये थीटा हो गया, सेक थीटा इक्वल टू 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 25 - 1 हो गया 24 √24 हो गया। अब ये 10 है, 10 है, और 10 इनवर्स √24, 10 इनवर्स जो है सेल्फ एडजस्ट कर गया, √24 हो गया, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 4 × 6 लिखेंगे, है ना, 4 × 6 अगर लिख देते हैं इसको, तो 4 का स्क्वायर रूट 2√6 भी हो सकता है ना। तो इस तरह से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में, है ना, किसी भी बोर्ड में, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, है ना, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको एक नंबर में, है ना। और इस तरह से अगर सेल्फ एडजस्ट नहीं करता है, सेल्फ एडजस्ट कराना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचना है, फार्मूला आपका प्रॉपर्टीज वही याद रखना है कि साइन साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉस कॉस इनवर्स एक्स एक्स होता है, टेन टेन इनवर्स एक्स एक्स होता है, कॉट कॉट इनवर्स एक्स एक्स होता है ना, इस तरह से, है ना। अब जो है आपको प्रॉपर्टीज नंबर 3, अब आइए देखिए P3, यह भी इसका नाम सेल्फ एडजस्टिंग है, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज। अब यहां पर क्या है सेल्फ एडजस्टिंग, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये एंगल है। अब दोनों जो है बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि साइन साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स तो एंगल हुआ, तो ये आपका साइन थीटा हो गया, यानी ट्रिमेटिकल रेशियो हो गया।
साइन इनवर्स साइन एक्स ये आपका एंगल हुआ। तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, आप जानते हैं, जानते नहीं जानिए, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है। अब यहां पर क्या है कि इसमें साइन का एंगल क्या है, ये साइन है, अब इसका एंगल क्या है ना, इसका एंगल, इस साइन का एंगल एक्स है ना, ये साइन का एंगल आपका एक्स है। और आप जानते हैं एंगल का ही जो है लिमिटेशन रेंज होता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स तब होगा जब आपको बताए थे रेंज में एक्स का वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू लिखाएगा -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। यहाँ पर पीवी लिखाएगा, यहाँ पर पीवी लिखाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू लिखाएगा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स तब होगा जब एक्स का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। अब यहां पर कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होगा, है ना, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होगा। जब एक्स का वैल्यू यहां रेंज लिखिए 0 से पाई होगा, तब पी भी होगा, प्रिंसिपल वैल्यू लिखाएगा। टेन इनवर्स टेन एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स होगा जब एक्स का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स होगा यदि एक्स का वैल्यू 0 से पाई होगा, 0 से पाई होगा। सेक इनवर्स सेक एक्स एक्स होगा जब एक्स का वैल्यू 0 से पाई होगा लेकिन π/2 इसमें इंक्लूड होगा, एक्सक्लूड होगा। 0 से पाई होगा लेकिन x का वैल्यू π/2 नहीं होगा क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता है। और कॉसेक इनवर्स कॉसेक x ये भी x होगा और इसमें x के वैल्यू -π/2 से +π/2 होगा लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये भी सेल्फ एडजस्टिंग इसलिए हुआ कि साइन इनवर्स साइन एक्स है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, तभी एडजस्ट करेगा। अब सवाल ये है कि साइन इनवर्स है, यहाँ टेन नहीं होगा, तब जो है साइन रहेगा तो कॉस रहेगा, टेन रहेगा तो कॉट रहेगा। तो अब जो है आपको बताएंगे ये नोट पॉइंट में कि जब यहाँ साइन इनवर्स साइन एक्स नहीं रह करके कॉस रहेगा, टेन नहीं होगा, कॉट नहीं होगा, सेक, तब फिर एडजस्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये जो है नोट पॉइंट में देखिए क्या है कि साइन इनवर्स कॉस एक्स अगर है तो अब जो है साइन इनवर्स कॉस को साइन में बदलेंगे और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हेल्प लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो अब यहां पर यह है साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हो गया, ये π/2 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ टेन रहेगा तो कैसे चेंज होगा, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा होता है, इसलिए ऐसा रहेगा कि साइन के साथ कॉस रहेगा, कॉस के साथ साइन रहेगा। अब जैसे कॉस इनवर्स है यहाँ साइन रहेगा तो फिर जो है π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब टेन इनवर्स है और यहाँ पर कॉट एक्स है, क्या होगा, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये कॉट रहेगा और टेन रहेगा तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। और सेक इनवर्स है और कॉसेक एक्स है तो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स सेक एक्स है तो ये क्या हो जाएगा,
π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये जो है प्रॉपर्टी नंबर 3 था। अब इस पे एक क्वेश्चन, इस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, है ना। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखिए कहाँ बच्चा गड़बड़ करता है। देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, बच्चा लिमिट को नहीं देखता है। यहां पर साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स तब होता है जब एक्स का वैल्यू -90 से +90 के बीच में होता है। लेकिन ये 2π/3 120 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। अब क्या है, आपको रेंज में लाना है। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 को कैसे लिखेंगे, पाई माइनस π/3, रेंज सेटिंग करना है, पाई माइनस थीटा से पाई प्लस जो सेटिंग करना है, जैसे सेटिंग होगा। अब देखिए पाई माइनस थीटा हुआ, तो ये पाई माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में हुआ, सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, तो साइन इनवर्स साइन π/3 हो गया। तो ये हो गया π/3। बच्चा गड़बड़ क्या करके आ जाता है, 2π/3 लिख के चलाता है, जो कि रॉन्ग है ना। तो ये आपका ये π/3 हो गया। अब जैसे देखिए टेन इनवर्स 4π/3 है। अब सीधे बच्चा लिख क्या है, ध्यान नहीं दिया, सीधे 4π/3 लिख दिया, ये रॉन्ग हो गया। अब जो है टेन इनवर्स 10 सेटिंग करना है, पाई प्लस π/3। अब देखिए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब ये जो है आपका टेन इनवर्स 10π/3 हुआ, ये आपका π/3 हो गया, है ना। अब देखिए इस तरह से आपको और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ठीक है। तो ये रेंज से बाहर है, ये 210 डिग्री है। तो अब ये इसको क्या करना है, कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस 5π/6 लिख सकते हैं, 6 दूना 12 और माइनस 5π 7π/6 हो गया। अब 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा, ये किस कोऑर्डिनेट में गया, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस 5π/6, ये 5π/6 होगा। बच्चा मैक्सिमम, ये जीमेल से पूछा हुआ है, बच्चा मैक्सिमम 7π/6 लिख के चलाएगा और कहेगा आप जो है कॉपी में चैलेंज करेंगे और जो है क्वेश्चन हमको मार्क्स कम मिला है। और जब चैलेंज जब होता है कॉपी पे रीचेक होता है, तो फिर बच्चे को समझ में आता है कि हम कहाँ गलती किए हैं। इसलिए कंफर्म होकर के आपका किसी को चैलेंज कीजिए। अब देखिए 10 इनवर्स 10 29π/15 29π/15। अब इसका वैल्यू बच्चा तुरंत कुछ नहीं, सर बताए थे ना, हमको याद था 10 इनवर्स 10x x होता है। लेकिन सर इसमें क्या क्या चीज ध्यान में रखने के लिए बोले थे, वह ध्यान नहीं देता, सर बताए थे। अब चलिए सर के ऊपर थोप देते हैं गलती, और सर समझे जो भी है, हमको तो वही बताए थे। तो यहाँ पर क्या करना है कि 10 10 29π रेंज में लाना है। अब जैसे कि मान लो कोई बच्चा होता है ना, तो दूसरे मोहल्ला में चल जाता है, बेचारा डर जाता है, किसी दूसरे स्टूडेंट से कुछ उलझ गया, तो अब वो क्या चाहता है कि मेरे रेंज में आए, यानी आप मेरे मोहल्ले में गली में आए और उसके बाद हम उस पर अटैक कर दें।
तो अब अटक ये रेंज में आपको नहीं है, आप ये दूसरे मोहल्ला में चला गया है एंगल। एंगल का रेंज जो है π/2 से ज्यादा हो गया है। अब इसको रेंज में लाना है। रेंज में कैसे लाना है? बहला फुसला के लाना है ना। तो 2π माइनस π/15 इसको बहला फुसला के लाए कि चलो ना भाई तुमको ये टॉफी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। उसको रेंज में लाए। अब रेंज में लाएंगे तो 10 2π माइनस π/15, तो 2π माइनस थीटा फोर्थ में निगेटिव, फोर्थ में निगेटिव, तो -10π/15। अब देखिए पहला जो प्रॉपर्टी था आज ही बताया गया है कि tan इनवर्स ऑफ -x है ना, -x होगा। हाँ, तो -tan इनवर्स 10π/15, π/15, तो ये -π/15 हो गया। ये रेंज में आ गया -π/15, क्योंकि -90 से +90 के बीच में लाइज करना चाहिए। अब देखिए आपको इसी टाइप का एक एग्जाम्पल और देते हैं, है ना। उसके बाद आपका जो है इतना प्रॉपर्टी का ढेर सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन 31π/15। अब देखिए 31π/15 यह भी आपका रेंज में नहीं है। फिर बात क्या हो गया कि हम किसी दूसरे मोहल्ले में चले गए और उससे उलझ गए और वो हमसे भारी पड़ रहा है, तो उसको क्या है कि रेंज में लाएंगे, यानी अपने मोहल्ले में लाएंगे कि चलो भाई तब देखा जाएगा क्या होता है। तो ये रेंज से बाहर है, अब इसको रेंज में लाना है। रेंज में कैसे लाना है? साइन इनवर्स साइन और 2π + π/15। देखिए सेटिंग करना, इधर दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे किसी बच्चे को दूसरे मोहल्ला से खींच करके अपने मोहल्ले में लाना है तो उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग क्या लगाए कि 2π + π/15 किए। अब जो है ये हो गया 2π + 15 किस क्वाड्रेंट में? हाँ, फर्स्ट में। अब फर्स्ट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अब जो है साइन इनवर्स साइन π/15, और ये कितना हो जाएगा आपका? π/15 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ये प्रॉपर्टी इस तरह से प्रॉपर्टीज को जो है हमको यूज करना है। अगर कोई लिमिट में नहीं है तो उसको लिमिट में लाना पड़ेगा, उसको रेंज में लाना पड़ेगा। 2π माइनस थीटा 5π माइनस थीटा जो भी है, अब वो तो एंगल पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से जो है आपका सेटिंग होता है। आप किसी बच्चे को अपने तो वो आपको कैसे लाना है ना, वो कितना एंगल पे जोड़ना है, घटाना है ना। तो ये आज 3 प्रॉपर्टी पर जो क्वेश्चन भी हुआ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हुए। फिर आगे जो और भी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए, ओके।